अंग्रेजों ने राजस्थान को क्या कहा है उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे इस इंडिया के मैप में यहां पर यह राजस्थान था। यह इंडिया के मैप में उत्तर दिशा है, यह दक्षिणतम भाग है, यह पश्चिमी भाग है और यह पूर्वी भाग है। ध्यान से सुनना दोस्तों। और राजस्थान की ज्योग्राफी में मानचित्र का अहम रोल है। यदि आपको मानचित्र आ रहा है तो 50% ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट है, यह मान के चलो आप। तो सबसे पहले इस मैप में दिशा का ज्ञान होना चाहिए। यह उत्तरी दिशा है, यह दक्षिणतम भाग है, यह पश्चिमी भाग है और यह पूर्वी भाग है। हमारा राजस्थान यहां पर है दोस्तों। राजस्थान आजादी से पहले पूरे भारत में रियासती काल चलता था। 562 रियासतें थी। पूरे भारत में कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। और 562 रियासतों में राजस्थान में भी कुछ एक रियासतें थी, मतलब 19 रियासतें थी। राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। कितनी थी दोस्तों? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने भी थे। 3 ठिकाने, 19 रियासतें और एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। इससे मिलकर हमारा राजस्थान बना हुआ था। इन 19 रियासतों से, 3 ठिकानों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर जोड़कर संयुक्त रूप से एक राजस्थान बना हुआ था। यह राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कभी कभार एग्जामिनर पूछ ही लेता है कि भारत की स्थिति में राजस्थान की स्थिति कहां पर है, तो उत्तर पश्चिमी दिशा राजस्थान की है इंडिया के मैप में। ढंग से देखना है दोस्तों। और मैप को इतना पढ़ना है कि मैप तो रात में भी आपको मैप दिखाई दे। चाहे इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, चाहे आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैप अहम रोल रखता है। तो यह हमारा राजस्थान था जिसमें 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। यह आजादी से पहले की बात थी। उस टाइम तो पूरा जो क्षेत्र था इनसे मिलकर बना हुआ था और कुल भारत में 562 रियासतें थी। अब धीरे धीरे इन रियासतों का क्या होता गया? एकीकरण होता गया, जोड़ होता गया, संयुक्त रूप होता गया। तो उसके बाद में देखो, उसके बाद में राजस्थान निकल कर आया। राजस्थान एकीकरण होते हुए राजस्थान राजधानी क्षेत्र बना, राजस्थान का एक भौगोलिक विस्तार बना, एक क्षेत्र बना और राजस्थान अस्तित्व में आया। इससे पहले राजस्थान का जो नामांकन है वो कैसे हुआ, ये देखो। ये इंपॉर्टेंट बात है, नामांकन वाली इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार एग्जामिनर ने नामांकन के बारे में पूछा है, राजस्थान के नामांकन कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं राजस्थान के नामांकन की बात करता हूं। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनना है आपको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखो, नामांकन की बात करूं तो सबसे पहले राजस्थान का नामांकन मरु कांतार के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ दोस्तों? मरु कांतार के रूप में राजस्थान का नामांकन हुआ। यह मरु कांतार जो शब्द है, मरु कांतार शब्द कहां पर मिला है वह महत्वपूर्ण बात है। यह मिला है रामायण में। यह शब्द है जो रामायण में मिला है, वाल्मीकि द्वारा लिखित। किसके द्वारा लिखित दोस्तों? वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में सबसे पहले राजस्थान के बारे में जो चर्चा हुई है वो मरु कांतार के रूप में हुई है। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में एक मरुस्थलीय भाग में फैला हुआ है। कौन से भाग में फैला हुआ है? मरुस्थलीय पार्ट है यह राजस्थान। मरुभूमि में बसा हुआ एक पूरा क्षेत्र है ये। तो मरु कांतार के रूप में वाल्मीकि ने रामायण में इसकी चर्चा की है। उसके बाद में राजस्थान शब्द कहां पर आया वो देखो, काम की चीज बता रहा हूं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। उसके बाद में
एक शिलालेख आता है दोस्तों। शिलालेख का जो नाम है वो है गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान का नामांकन हुआ है। कौन से शिलालेख में दोस्तों? गोसुंडी शिलालेख है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। सबसे पहले राजस्थानीय के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? राजस्थानीय के रूप में, राजस्थानीय के रूप में इस शिलालेख में यह नाम मिला है कि राजस्थानीय के रूप में, मतलब ये देखो निकल कर आ रहा है राजस्थान। सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख में 532 ईस्वी, कब दोस्तों? 532 ईस्वी में यह राजस्थानीय शब्द मिला है इस शिलालेख में। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा है कि किस शिलालेख में राजस्थानीय रूप में राजस्थान शब्द मिला है, तो किसके रूप में मिला है? गोसुंडी शिलालेख है कहां पर दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। और मिला कब है? 532 ईस्वी में मिला है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। उसके बाद में एक और शिलालेख है दोस्तों, उस शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ शिलालेख। इंपॉर्टेंट बात है यह भी दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द की चर्चा किस रूप में हुई है वह देखना है अपन को दोस्तों। तो राजस्थान द्वितीय के रूप में, किसके रूप में? राजस्थान द्वितीय के रूप में यह शब्द मिला है भाई। राजस्थान द्वितीय के रूप में बसंतगढ़ शिलालेख में, और बसंतगढ़ जो शिलालेख है वह है सिरोही में दोस्तों। कहां पर है दोस्तों? सिरोही में बसंतगढ़ शिलालेख है। इस शिलालेख में राजस्थान द्वितीय के रूप में राजस्थान की चर्चा हुई है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और एग्जामिनर बसंतगढ़ शिलालेख देता ही नहीं है कभी। क्या दे देता है? गोसुंडी शिलालेख। तो अपन को दोनों शिलालेख याद रखने। यह 682 का शिलालेख है। कौन सी ईस्वी का है भाई? 682 ईस्वी का शिलालेख है। 682 ईस्वी में राजस्थान द्वितीय के रूप में राजस्थान शब्द मिला है, राजस्थान की चर्चा हुई है दोस्तों। इन दोनों शिलालेखों को बहुत इंपॉर्टेंट लगा के याद करना है। एक तो गोसुंडी शिलालेख है कहां पर? सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में। कब मिला नाम? 532 में। क्या नाम मिला? राजस्थानीय के रूप में। उसके बाद में बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में क्या नाम मिला राजस्थान का? राजस्थान द्वितीय के रूप में मिला। और कब का है यह है 682 ईस्वी का। कब का है दोस्तों? 682 ईस्वी का शिलालेख है। और है कहां पर बसंतगढ़ शिलालेख? तो सिरोही में। कहां पर है दोस्तों? सिरोही में यह शिलालेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बात आती है एक और निकलकर सामने आप राजपूताना नाम से। कौन से नाम से? राजपूताना के नाम से। तो यह भी इंपॉर्टेंट बात है। राजपूताना, राजस्थान के रूप में राजपूताना शब्द प्रयोग किया। यह सबसे पहले किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राजपूताना शब्द का उल्लेख या राजपूताना शब्द किसने दिया? तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था जॉर्ज थॉम्स। जॉर्ज थॉम्स यह व्यक्ति था। इसने 1800 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में दोस्तों? 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? राजपूताना के नाम से फेमस हुआ राजस्थान दोस्तों। और किसने कहा? यह कहा जॉर्ज थॉम्स ने कहा। और कब कहा? 1800 ईस्वी में कहा। हो गया काम। लेकिन लोगों ने क्या बता, जॉर्ज थॉमस ने कह दिया, तो क्या मतलब उस चीज का? लिखित प्रमाण कहीं से भी नहीं मिले। तो लिखित प्रमाण कहां से मिले? इसके लिखित प्रमाण देखो, सभी बोलते हैं कि भाई जॉर्ज थॉमस ने कहा, जॉर्ज थॉमस ने कहा, लेकिन लिखित प्रमाण भी होने चाहिए। तो लिखित प्रमाण कहां पर मिले? 1805 में। कब दोस्तों? 1805 में द मिलिट्री, एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरिज्म ऑफ जॉर्ज थॉमस, ऑफ जॉर्ज थॉमस, यह किताब है। इस किताब में राजपूताना शब्द मिला है सबसे पहले। यह विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है दोस्तों। किसकी पुस्तक है? विलियम फ्रैंकलिन।
विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है। इस विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में राजपूताना शब्द मिला है। यह राजपूताना शब्द 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने दिया, और इसके जो लिखित प्रमाण है वो किस पुस्तक में मिले? वो मिले 1805 में द मिलिट्री मेमोरिज्म ऑफ जॉर्ज थॉम्स। ये विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है। इस पुस्तक में राजपूताना का लिखित प्रमाण मिला है। काम की चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। उसके बाद में और क्या हुआ, तो इधर देखो और कैसे अब धीरे धीरे इस राजपूताना का अभ्रश होता गया और एक शब्द निकल कर आया, रायथान। क्या निकल कर आया दोस्तों? रायथान। और एक और शब्द निकल कर आया, उसका नाम था राजस्थान। क्या था दोस्तों? राजस्थान। ये दो शब्द निकल कर आए सामने। किसका? इसका अभ्रश होते हुए राजपूताना का धीरे धीरे अभ्रश होता गया और दो शब्द निकल कर आए सामने। ये शब्द देने वाला जो व्यक्ति का नाम था वो थे घोड़े वाला बाबा। कौन से बाबा दोस्तों? घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के भूभाग को राजस्थान और राजस्थान कहकर पुकारा। यह इंपॉर्टेंट चीज है। अब कर्नल जेम्स टॉड ने कब कहकर पुकारा? 1829 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान और राजस्थान कहकर पुकारा इस भूभाग को दोस्तों। यह काम की चीज है। और कब पुकारा? 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड की एक पुस्तक है, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में ये दोनों शब्द मिलते हैं, राजस्थान और राजस्थान। ये घोड़े वाला बाबा है दोस्तों। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाला बाबा के नाम से फेमस है, ये भी याद रखना भाई, घोड़े वाला बाबा। और राजस्थान के इतिहास के पिता, ये भी याद रखना, दोनों चीजें याद रखना है भाई। राजस्थान के इतिहास के पिता, इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। घूम घूम के राजस्थान के इतिहास का पता लगाया दोस्तों इन्होंने, और अपनी इस पुस्तक में छापा, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में छापा भाई, कि भाई ये राजस्थान है और ये राजस्थान है। इसके बारे में लिखित साक्ष्य इस पुस्तक में मिलते हैं। ये काम की चीज है। इससे धीरे धीरे पूरा राजस्थान हुआ और राजस्थान का एकीकरण होता गया, और पूरा जो राजस्थान है उसका एकीकरण होते होते कुल 7 चरणों में एकीकरण हुआ दोस्तों। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में एकीकरण होता गया। और 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द प्रमाणिक रूप से दे दिया गया कि अब राजस्थान भूभाग है ये पूरा। कब दिया? 26 जनवरी 1950 को दिया, और राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण होता गया और पूर्णतः राजस्थान बन गया दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान का विस्तार शुरू होता है। राजस्थान का कौन सा भूभाग है, राजस्थान कहां कितना फैला है, राजस्थान कौन सी दिशा में है, उसके बारे में हम धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, इधर देखना, काम की चीज बता रहा हूं। ये पूरा जो राजस्थान है, जो राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है, राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, सबसे पहले ये बात करते हैं राजस्थान का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो दोस्तों, जो राजस्थान का स्ट्रक्चर है, कैसा राजस्थान फैला है, आकृति कैसी है राजस्थान की, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसी है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार।
जो राजस्थान का स्ट्रक्चर है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और कैसा है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है और है पतंगाकार। जैसे भारत की आकृति है वैसे वैसे किसकी आकृति है? राजस्थान की है। तो और कैसा है? पतंगाकार आकृति का। यह भी याद रखना, राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है और पतंगाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज बता रहा हूं मैं। और राजस्थान का यदि स्ट्रक्चर आएगा, राजस्थान का मैप आएगा, तो 50% ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट है दोस्तों। तो ये राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार और पतंगाकार। लेकिन किसने कहा, सबसे पहले ये बात किसने कही कि भाई ये राजस्थान ऐसा है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, पतंगाकार है? सबसे पहले ये नाम देने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था टी.एच. हेंडले, जो एक भूगोलविद थे। टी.एच. हेंडले साहब, टी.एच. हेंडले। सबसे पहले राजस्थान की आकृति देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था टी.एच. हेंडले। उसने कहा कि राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, पतंगाकार है। यह बात कहने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था टी.एच. हेंडले, टी.एच. हेंडले। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, तब आता है राजस्थान के एरिया की बात आती है, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात आती है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। इधर से आ रहे हैं तो ये शेखावाटी होते हुए आएंगे, शेखावाटी होते आएंगे तो ये पूर्वी भाग है। ये राजस्थान का हड़ौती भूभाग हो जाता है और ये राजस्थान का दक्षिणी पार्ट हो जाता है। ये हमारा राजस्थान है दोस्तों। इस राजस्थान के भूभाग में राजस्थान के एरिया के बारे में देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कितना एरिया है। तो देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज बता रहा हूं मैं। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में हमारा राजस्थान फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में हमारा राजस्थान फैला हुआ है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को, कब दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य बन गया। उससे पहले मध्य प्रदेश था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। उसके बाद में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। काम की चीजें याद रखना। क्षेत्रफल कितना राजस्थान का? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र है। उसके बाद में देखो एक और चीज निकल कर आती है। यह क्षेत्रफल कभी कभार वर्ग मील में पूछा जाता है। तो क्या होता है? तो 1,32,140 वर्ग मील, 1,32,140 वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल है। देखो इसकी फॉर्म चेंज है भाई, वर्ग किलोमीटर में है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सबको पता है ये चीज, लेकिन अपन को वर्ग मील में याद रखना है। 1,32,140 वर्ग मील में राजस्थान फैला हुआ है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2016-17 का बस कंडक्टर एग्जाम है, उसमें ज्योग्राफी का पहला ही क्वेश्चन यही था कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में बताओ। लेकिन हम पेपर को ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, और पेपर को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे तो हम जो आसान क्वेश्चन होंगे वो गलत करके बैठते हैं, और गलत होंगे हम मेरिट से डाउन हो जाएंगे। तो इन प्रश्नों को ढंग से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, क्या उत्तर दे रहे हैं, और उसके बाद में सोच विचार के उत्तर देना है। तो ये क्षेत्रफल है। उसके बाद में मैं बात करूं आगे कि राजस्थान के इस क्षेत्रफल की हम तुलना यदि भारत से करते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना हम भारत से करते हैं, तो देखो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का क्षेत्रफल है। यदि इस क्षेत्रफल की तुलना राजस्थान के क्षेत्रफल से करवाई जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल निकल कर आता है 10.41% या 11%। दोनों आंकड़े याद रखने हैं दोस्तों। यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना हम भारत से करवाएंगे, यह भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। किसका क्षेत्रफल है? यह भारत का क्षेत्रफल है।
इस भारत के क्षेत्रफल से करवाएंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल होगा 10.41% या 11%। कभी कभी तो पूछ लेते हैं 11% और कभी कभी पूछ लेते हैं 10.41%। बहुत काम की चीज बता रहा हूं। अब बात आगे बढ़ती है, थोड़ा डीप जाएंगे हम। यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना हम किससे करें, हम राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना विश्व से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? विश्व से करते हैं। तो क्या होता है, देखो इधर। अब सबसे पहले तो बात आनी चाहिए कि विश्व का क्षेत्रफल कितना है। किसका? विश्व का क्षेत्रफल कितना है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। देखो दोस्तों, विश्व का जो क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यह पूरा विश्व फैला है हमारा। कितने में भाई? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में हमारा विश्व फैला है। इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में जो हमारा पूरा विश्व है, पूरे विश्व में एक और तो क्या है? स्थल भाग है, एक और क्या है? जलीय भाग। विश्व में जो हमारा जलीय भाग है उसका विस्तार बहुत ज्यादा है। कितना है? इधर देखो, स्थल कितना है और जलीय कितना है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बात, ध्यानपूर्वक सुनना है। स्थल भाग कितना है? विश्व में स्थल भाग है 14.84 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 14.84 करोड़ वर्ग किलोमीटर में पूरा विश्व फैला है। यह स्थल भाग है, यह विश्व में स्थल भाग है। तो जलीय कितना है? तो देखो भाई, विश्व में जो जलीय भाग है वो देखना। जलीय भाग है 36.16 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यह पूरे विश्व में जलीय भाग है। दो पार्टों में विश्व बंटा है। एक तो पार्ट है स्थल भाग का, एक पार्ट है जलीय भाग का। ये दो भाग। अब हमारा जो राजस्थान है कैसा भाग है? स्थल है, जलीय है। तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है, राजस्थान का कोई सा भी एरिया जलीय भाग के टच नहीं होता है। तो राजस्थान कैसा है भाई? राजस्थान स्थलीय भाग है। तो हम तुलना भी किससे करने वाले हैं? विश्व के स्थल भाग से तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे दोस्तों। यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना हम विश्व के स्थल भाग से करते हैं तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल निकल कर आता है वो आता है 0.23%। कितना प्रतिशत दोस्तों? 0.23% निकल कर सामने आता है। यह काम की चीज है। यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना हम विश्व से करते हैं तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 0.23% निकल कर आता है। ये काम की चीजें थी भाई। जो क्षेत्रफल कितना है, क्या है, उसके बारे में काम की चीजें थी। अब हम जो आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो राजस्थान का अंतिम स्टेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के जो अंतिम छोर पर कौन कौन से जिले हैं उनके बारे में देखेंगे। तो देखो दोस्तों, राजस्थान के अंतिम छोर पर कौन कौन से जिले हैं। यह हमारा राजस्थान है। राजस्थान का यह पश्चिमी भाग है और राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में इधर राजस्थान के दक्षिणी भाग है और यह राजस्थान का शेखावाटी प्रदेश, यह पूर्वी भाग है राजस्थान का। यह राजस्थान का हड़ौती का भूभाग और इधर यह राजस्थान का दक्षिणी भाग है। यह हमारा राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान के इस भूभाग में हम देखेंगे कि राजस्थान के अंतिम छोर पर कौन कौन से जिले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह राजस्थान का उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। इधर राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इधर राजस्थान का यह पश्चिमी भाग है और इधर राजस्थान का यह पूर्वी भाग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एक तो राजस्थान का मैप क्लियर होना चाहिए, दूसरी बात इस मैप में आपको दिशा का अति महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, राजस्थान का उत्तरी भाग है, दक्षिणी है, पश्चिमी है, पूर्वी है। अब हम करेंगे बात राजस्थान के अंतिम छोर पर जिलों की, कि अंतिम छोर पर, अंतिम स्टेशनों पर कौन कौन से जिले हैं। तो बात आती है उत्तरतम भाग की। तो राजस्थान के उत्तरतम भाग में यहां पर दोस्तों एक जिला है। इस जिले का नाम है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। राजस्थान के उत्तरतम भाग में एक जिला है, उसका नाम है गंगानगर।
गंगानगर के उत्तर में एक और तो पंजाब की सीमा लगेगी, एक और पाकिस्तान की सीमा लगेगी। गंगानगर के बाद में राजस्थान का कोई सा भी जिला, कोई सा भी भूभाग नहीं फैला हुआ है। याद रखना, एक और तो पंजाब की सीमा लग रही है, एक और पाकिस्तान की सीमा लग रही है। बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। उसके बाद में देखना राजस्थान का दक्षिणी पार्ट, राजस्थान के दक्षिणतम जिले की बात करता हूं मैं, तो एक यहां पर जिला आता है बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा दोस्तों, ये बांसवाड़ा जिला राजस्थान का दक्षिणतम जिला है ये बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के एक और तो गुजरात की सीमा लग रही है, इधर तो गुजरात की सीमा लग रही है और इधर मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है। और इस बांसवाड़ा के बाद में राजस्थान का कोई सा भी भूभाग नहीं फैला हुआ है, काम की चीज है। उसके बाद में मैं बात करता हूं राजस्थान के पश्चिमी जिले की। यहां पर राजस्थान का यह पश्चिमी जिले का फैलाव है। इस पश्चिमी जिले में इधर पश्चिम की ओर पाकिस्तान फैला हुआ है और इसके बाद में राजस्थान का कोई सा भी भूभाग नहीं है। इस जैसलमेर के बाद में राजस्थान का पश्चिमी जिले की मैं बात करूं तो जैसलमेर निकल कर आता है सामने दोस्तों। ये लो भाई जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है ये जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है ये जैसलमेर और पश्चिम भाग में सीमा बना रहा है। बात करता हूं मैं पूर्वी भाग की, तो पूर्वी भाग में एक जिला है, इस जिले का नाम है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। धौलपुर जिला है दोस्तों और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला और राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। राजस्थान के कौन से भाग में है यह? पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इस धौलपुर के बाद में राजस्थान का कोई सा भी भूभाग नहीं फैला हुआ है, कोई सा भी एरिया नहीं है। धौलपुर के एक और तो इधर मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है, धौलपुर के एक और उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है। ये राजस्थान के अंतिम जिले हैं, अंतिम छोर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिलों की बात हो गई, अब बात करते हैं राजस्थान के अंतिम तहसीलों की। कौन कौन सी तहसीलें हैं जो अंतिम छोर पर स्थित है? देखो दोस्तों, कौन कौन सी तहसीलें हैं उनके बारे में देखना है। देखो, उत्तरतम तहसील, राजस्थान की उत्तरतम तहसील गंगानगर जिले की एक तहसील है। इस तहसील का नाम भी क्या है दोस्तों? गंगानगर है। इस तहसील का नाम भी क्या है? गंगानगर है। याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। जिला भी गंगानगर और तहसील भी कौन सी? गंगानगर। राजस्थान की उत्तरतम तहसील पूछे तो कौन सी? गंगानगर। राजस्थान का उत्तरतम जिला पूछे तो कौन सा? गंगानगर। बहुत आसान है। बात करते हैं दक्षिणतम तहसील की, तो राजस्थान की दक्षिणतम तहसील है कुशलगढ़। कौन सा गढ़? कुशलगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुशलगढ़। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? देखो, कुशलगढ़ जो तहसील है राजस्थान की दक्षिणतम तहसील है। और क्या खास बात है इसमें? देखो, वो कुशलगढ़ जो तहसील है कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। यह काम की चीज है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा के ऊपर राजस्थान की कौन सी तहसील स्थित है, तो कौन सी तहसील स्थित है? तो कुशलगढ़ तहसील स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह राजस्थान की दक्षिणतम तहसील है। उसके बाद में मैं बात करता हूं पश्चिमी भाग में, तो पश्चिम तहसील कौन सी है? तो जैसलमेर की एक तहसील है। इस तहसील का नाम है सम। वनस्पति रहित क्षेत्र है ये। यहां पर बिल्कुल वनस्पति नहीं है, रेत के टीले ही टीले हैं। जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है जैसा भाग है ये सम। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पूरे रेत के टीले टीले हैं, वनस्पति रहित क्षेत्र है पूरा, दूर दूर तक वनस्पति दिखाई नहीं देती है। वैसे वैसे जैसलमेर की तहसील सम, वहीं पर वनस्पति रहित क्षेत्र है। यह बात याद रखने वाला पॉइंट है। बात करूं मैं पूर्वी तहसील की, तो पूर्वी तहसील की बात करूं तो आती है राजा खेड़ा तहसील। कौन सी तहसील आती है? राजा खेड़ा तहसील आती है। यह राजस्थान की पूर्वी तहसील है दोस्तों।
कौन सी तहसील है? पूर्वी तहसील है। इस राजाखेड़ा के बाद में एक और तो यूपी की सीमा लगेगी, एक और एमपी की सीमा लगेगी, एक और तो उत्तर प्रदेश है, एक और मध्य प्रदेश है। यह राजस्थान की अंतिम तहसीलें थी दोस्तों। राजस्थान के अंतिम जिले हो गए, राजस्थान की अंतिम तहसीलें हो गए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंतिम पॉइंट, मतलब अंतिम गांव पढ़ेंगे। तीनों फॉर्मेटों में चलेंगे ताकि आपको याद रहे। साथ साथ में मैंने लिखा के आपको एक एक पॉइंट बताया है ताकि आपको वो माइंड में सेव रहे वो चीजें कि सर ने एक एक चीज मतलब एक एक पॉइंट बताई है अपन को। तो देखो दोस्तों, अब अंतिम गांव की ओर पढ़ेंगे। अंतिम गांव कौन कौन से हैं राजस्थान के? उत्तरतम भाग से हम शुरू करेंगे और धीरे 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 चारों दिशाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उत्तरतम भाग में उत्तरतम जो जिला है वो तो है श्री गंगानगर। तहसील भी कौन सी है? गंगानगर। लेकिन गांव कौन सा है? तो गांव देखो दोस्तों, यहां पर कोने में स्थित है। यहां पर गांव कोने में स्थित है, इसलिए नाम भी क्या हो गया इसका? कोना गांव हो गया। गंगानगर जो तहसील है इसमें एक गांव है, इस गांव का नाम है कोना गांव। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। देखो, उत्तरतम जिला गंगानगर, उत्तरतम तहसील गंगानगर, और उत्तरतम जो गांव है वो कौन सा है दोस्तों? कोना गांव। साथ साथ में नोट्स बनाते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना और साथ साथ में याद करते रहना। साथ में मैप रखना, लिख लिख के याद करना, बहुत आसान हो जाएगी ज्योग्राफी को पढ़ना। ऐसे ही मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाला हूं। देखो, कोना गांव उत्तरतम गांव है राजस्थान का। इस कोना गांव के बाद में एक और तो पंजाब की सीमा टच हो रही है, एक और पाकिस्तान की सीमा टच हो रही है। इस कोना गांव के बाद में राजस्थान का कोई सा भी भूभाग उत्तर दिशा में नहीं फैला हुआ है। बात करता हूं मैं दक्षिण भाग की। तो मैं दक्षिण भाग की बात करूंगा तो मैं दक्षिण में सबसे पहले बात करूंगा जिला की। तो दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा और उसकी जो तहसील है वो है कुशलगढ़। कौन सा गढ़? कुशलगढ़। और मैं बात करूंगा गांव की, तो गांव है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरकुंडा गांव। कौन सा कुंडा है? बोरकुंडा है दोस्तों, बोरकुंडा गांव है। कौन सा गांव पड़ता है दोस्तों? बोरकुंडा गांव पड़ता है। याद रखना, कौन सा गांव पड़ता है? बोरकुंडा गांव है। यहां पर काम की चीज है, दक्षिणतम जो जिला है बांसवाड़ा है, दक्षिणतम जो तहसील है कुशलगढ़ है, और दक्षिणतम जो गांव है वो है बोरकुंडा। यहां पर पास में एक ऐसा ही नाम है बोरखेड़ा नाम करके, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। बोरखेड़ा भी अपने आप में फेमस है क्योंकि बोरखेड़ा में मही बजाज सागर बांध बनाया गया है। बोरखेड़ा में क्या बनाया गया है? मही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और बोरकुंडा राजस्थान का अंतिम स्टेशन है। ये दोनों साथ में बातें याद करनी है अपन को। ये बात होगी दक्षिणतम भाग की। इस बोरकुंडा के बाद में राजस्थान का कोई सा भी भाग नहीं है। एक और तो बोरकुंडा के किसकी सीमा लग रही है? एक और तो मध्य प्रदेश है और एक और कौन सा है? एक और गुजरात की सीमा टच हो रही है। यह राजस्थान का भूभाग है दोस्तों। उसके बाद में मैं बात करूं राजस्थान के पश्चिमी भाग की, तो राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग में जो जिला है पश्चिम में वो है जैसलमेर। तहसील की बात करूं तो तहसील है सम तहसील। और अब मैं बात करता हूं गांव की दोस्तों। अंतिम गांव कौन सा है? वो गांव है दोस्तों कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। कटरा गांव की बात करता हूं मैं। कटरा गांव के बाद में राजस्थान का कोई सा भी भूभाग नहीं है। कटरा गांव के बाद में राजस्थान का कोई सा भी भूभाग नहीं है। पूरा पूरा पाकिस्तान का पार्ट लगता है, पूरी पूरी रेड क्लिप रेखा लगती है दोस्तों जैसलमेर के। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं बात करूंगा पूर्वी भाग की दोस्तों। कौन से भाग की? पूर्वी भाग की। पूर्वी भाग में जिले की तो बात हमने कही ली। अंतिम जो पूर्वी भाग में जो जिला है वो है धौलपुर, और तहसील की भी बात कर ली राजाखेड़ा तहसील। लेकिन अब मैं बात करूंगा यहां पर अंतिम पॉइंट पर जो गांव है वो कौन सा गांव है दोस्तों? सिलोन गांव। कौन सा गांव है? सिलोन गांव। सिलोन गांव के बारे में देखना आपको, ये सिलोन गांव, ये अंतिम गांव है दोस्तों। अंतिम गांव है कहां पर? पूर्वी भाग में अंतिम गांव है सिलोन गांव। ये बातें आपको याद रखनी। देखो,
हमने जिले पढ़ लिए, हमने तहसीलें पढ़ ली, हमने गांव पढ़ लिए। ये अंतिम छोर पर स्थित स्टेशन है, अंतिम पॉइंट है राजस्थान के। चारों दिशाओं की बात की है हमने। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो निकल कर आएगा सामने राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, राजस्थान की लंबाई कितनी है। देखो, राजस्थान की लंबाई कोणा गांव से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी दोस्तों? कोणा गांव से शुरू होगी। ये लो भाई, कोणा गांव से शुरू कर दी राजस्थान की लंबाई को। और राजस्थान की लंबाई कोणा गांव से शुरू करते हुए बोरकुंडा तक लाते हैं। कहां तक लाते हैं? बोरकुंडा तक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है लंबाई और चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई भी पूछी है और राजस्थान की चौड़ाई भी, दोनों साथ में पूछा है। ग्राम सेवक एग्जाम में, ग्राम सेवक का पिछला एग्जाम था, उसमें पूछा था भारत की लंबाई और चौड़ाई है, ऑप्शन दे रखे थे चार, और उसमें हमको बताना था। और अब की बारिश की बारी है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की। कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल। राजस्थान की जो लंबाई है कोणा गांव से शुरू होती है और यहां पर बोरकुंडा तक आती है। तो कितनी है लंबाई? 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है दोस्तों? 826। थोड़ी बहुत ट्रिक लगाना है, 6 2 8 826। ये तो है लंबाई राजस्थान की। 826 किलोमीटर कोणा गांव से शुरू होती है और बोरकुंडा तक ये राजस्थान की लंबाई है। उसके बाद में हम राजस्थान की चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्थान की चौड़ाई की मैं बात करूं तो राजस्थान की जो चौड़ाई है वो कटरा गांव से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? कटरा गांव से शुरू होती है। और कहां तक जाती है दोस्तों? कटरा गांव से शुरू होते हुए यहां पर सिलोन गांव तक जाती है। राजस्थान की जो चौड़ाई है कटरा गांव जैसलमेर से शुरू हुई और धौलपुर के सिलोन गांव तक जाती है। और चौड़ाई की मैं बात करूं राजस्थान के, वो है 869 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। लंबाई और चौड़ाई अपन को याद रखनी है। और कभी कभार कोई पूछ ले लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, लंबाई चौड़ाई में और क्या है, वो सारी चीजें यदि आपको लंबाई चौड़ाई आ रही है, एग्जामिनर कुछ भी पूछो आपको आ जाएगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछो, चौड़ाई का योग पूछो, लंबाई चौड़ाई का मतलब माइनस पूछो, बाकी पूछो, कुछ भी पूछो, अपन को सारा डिटेल्स आ जाएगा। यदि अपन को लंबाई चौड़ाई ढंग से आ रही है, ये तो लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये चीज आ रही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, कोई बात ही नहीं रहेगी। ये याद रखने वाला पॉइंट है। अब देखो दोस्तों, निकल कर सामने एक और बात आती है। ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती है, ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती है, ये रेखा ये कहां पर मिलती है? दोनों रेखाएं, बात यहां पर टिकती है। ये दोनों रेखाएं मिलती है दोस्तों नागौर जिले में। कौन से जिले में मिलती है? नागौर जिले में ये दोनों रेखाएं मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम की चीज बता रहा हूं। ये दोनों रेखाएं मिड पॉइंट, राजस्थान का मिड पॉइंट कौन सा है? नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर जिला। हम तीनों पार्ट पढ़ने वाले हैं इसके भी, जिला भी पढ़ेंगे, तहसील भी बताऊंगा और गांव भी बताऊंगा आपको। तो देखो भाई, नागौर जिला हो गया। जिले के बाद में तहसील की बात करूं तो मेड़ता सिटी तहसील है। कौन सी सिटी? मेड़ता सिटी तहसील। ये लो भाई, मेड़ता सिटी तहसील। और गांव की बात करूं तो गांव है लापोलाई। कौन सा गांव है दोस्तों? लापोलाई। लापोलाई गांव मेड़ता सिटी से हम पुष्कर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस मेड़ता सिटी से पुष्कर मतलब अजमेर की ओर जाएंगे तो बीच में एक गांव आएगा, उस गांव का नाम है लापोलाई गांव। कौन सा गांव है? लापोलाई गांव है। कहां पर? मेड़ता सिटी में। और मेड़ता सिटी नागौर जिले में। मेड़ता सिटी तहसील कहां पर है? नागौर जिले में। ये इतनी बातें अपन को याद रखनी है। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? राजस्थान के अंतिम जिले पढ़े। अंतिम जिला उत्तरतम भाग में कौन सा जिला है? गंगानगर। बात करूं मैं तहसील की तो अंतिम तहसील कौन सी है उत्तरतम? वो है गंगानगर। और उत्तरतम गांव की बात करूं तो कोणा गांव। इस भाग के बाद में राजस्थान का कोई सा भी भूभाग नहीं फैला हुआ है। उसके बाद में हमने पढ़ा दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा को पढ़ा, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील को पढ़ा, बोरकुंडा गांव को पढ़ा, उसके बारे में डिटेल से जाना। उसके बाद में पश्चिमी भाग को जाना, उसके बाद में पूर्वी भाग को जाना,
और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के बारे में पढ़ा है। तो इतनी बातें सामने आती हैं निकलकर, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। यदि हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में कोई चीजें नहीं आ रही है तो आगे का पार्ट बहुत कठिन हो जाएगा समझना दोस्तों। यदि हमको लोकेशन का ही पता नहीं है, किसी चीज का लोकेशन का पता नहीं है, तो उस चीज पर हम जा नहीं पाएंगे दोस्तों, उस स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे हम। इसलिए लोकेशन बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसलिए राजस्थान का मैप आना बहुत जरूरी है। और राजस्थान का मैप 10 बार आप भर के 10 बार भरोगे राजस्थान के मैप को तो ऑटोमेटिक राजस्थान का मैप आपको याद हो जाएगा। इसलिए राजस्थान का मैप आना जरूरी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यह तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की बात कर ली मैंने। राजस्थान की लंबाई कितनी थी, राजस्थान की चौड़ाई कितनी थी, राजस्थान के अंतिम स्टेशन कौन कौन से थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के बारे में और चर्चा करेंगे तो क्या आएगा निकलकर सामने। देखो ये राजस्थान का मैप मैं विथ मैप के साथ पढ़ाने वाला हूं। और यदि मैप आ रहा है तो ज्योग्राफी को बहुत आसान तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। यदि मैप ही नहीं आ रहा है तो राजस्थान की ज्योग्राफी बिल्कुल समझ में आपके नहीं आएगी। राजस्थान के मैप में, ये राजस्थान का मैप है और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के सीमांकन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्थान के सीमांकन के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का सीमांकन क्या है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। राजस्थान का जो बाउंड्री एरिया है, राजस्थान की जो बाउंड्री है, ये चारों ओर की बाउंड्री, इसके बारे में एक एक पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। ये राजस्थान की जो बाउंड्री है, देखो दोस्तों, ये राजस्थान की बाउंड्री यहां से शुरू हुई है और यहां से चलते 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 ये पूरी जो बाउंड्री है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर राजस्थान की बाउंड्री है, चारों ओर की बाउंड्री राजस्थान की। अब देखो इस राजस्थान की जो बाउंड्री है इसको 2 पार्टों में बांटा है हमने। कितने पार्टों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। क्यों भाई 2 भागों में क्यों बांटा है? 2 भागों में इसलिए बांटा है कि राजस्थान के साथ एक और तो देश की सीमा लग रही है और राजस्थान के साथ एक और की राज्यों की सीमा लग रही है। तो 2 बाउंड्रियों को रूप में विभाजित किया है राजस्थान में। अब किसी देश के साथ जो बाउंड्री लग रही है उसको हम इंटरनेशनल बाउंड्री बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलेंगे। और किन्हीं राज्यों के साथ जो सीमा लग रही है उनको हम बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा बोलेंगे दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलेंगे। तो इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा। किसी देश के साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है उसको बोलेंगे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा, और राज्यों के साथ जो सीमा लग रही है उनको बोलेंगे अंतरराज्यीय सीमा। तो 2 भागों में विभाजित किया। इस 5920 को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 भागों में विभाजित करेंगे तो निकल कर आएगा सामने एक और तो बाउंड्री आएगी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक और निकल कर आएगी सामने अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराज्यीय सीमा। ये दोनों सीमाओं को याद रखना है। अब 5920 को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में, एक अंतरराज्यीय सीमा में। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, जो राजस्थान के साथ किसी देश की सीमा लग रही है, वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर लग रही है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की जो सीमा लग रही है वो है 1070 किलोमीटर। अब राज्यों के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लग रही है वो देखना है। राज्यों के साथ बाकी जो बच रही है मतलब 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर मतलब 82%, मतलब 82% भाग पर सीमा किसकी लग रही है? अंतर राज्यों की सीमा लग रही है। मतलब किसी राज्यों की सीमा पर टच है राजस्थान। कितना? 4850 किलोमीटर में। और किसी देश के साथ कितना है? 1070 किलोमीटर। मतलब कितना प्रतिशत? 18%। मतलब कितना प्रतिशत? 18% पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है राजस्थान। ये 2 पार्टों में हम सीमांकन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इन बारे में, एक एक चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हम सबसे पहले लेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री को पढ़ने वाले हैं। नोट साथ साथ में बनाते नहीं, वैसे भी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं दोस्तों।
एक एक चीज को 5-5 बार बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में ढंग से सेव हो। ये चीजें काम की चीजें हैं, मैप पर आधारित है। आपके साथ में मैप होना जरूरी है और मैप होगा तो ये चीजें समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो प्रथम भाग होगा वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन सी सीमा के बारे में पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। ये लो भाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा इंपॉर्टेंट चीज है, काम की चीज है और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो हम मैप बना लें। यहां पर मैप आएगा तो सीमा भी आएगी आपको, और यदि मैप ही नहीं आ रहा है तो ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ लो आप। ये राजस्थान का मैप है और हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो उनकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर, मतलब 18% भाग पर फैली है। किसके साथ सीमा बना रहा है राजस्थान? तो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है। किसके साथ सीमा बना रहा है? पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है दोस्तों। अब देखो, ये इंटरनेशनल बाउंड्री, यहां पर एक जिला है गंगानगर, और गंगानगर में यहां पर एक स्थान पड़ता है हिंदूमल कोट। कौन सा कोट? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट एक स्थान है, यहां से इंटरनेशनल बाउंड्री का प्रारंभ होता है और हिंदूमल कोट गंगानगर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? ये गंगानगर जिला है। कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। गंगानगर जिले में स्थान पड़ता है हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट से ये इंटरनेशनल बाउंड्री प्रारंभ होती है। यहां से गंगानगर है, गंगानगर के बाद में यहां पर बीकानेर आ जाता है, बीकानेर के बाद में यहां पर जैसलमेर आ जाता है, और जैसलमेर के बाद में यहां पर बाड़मेर होते हुए, बाड़मेर में एक अंतिम पॉइंट है यहां पर बागासर। कौन सा स्थान है दोस्तों? बागासर। बागासर बाड़मेर में पड़ता है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री का अंतिम स्टेशन है बाड़मेर में, बागासर बाड़मेर। इस हिंदूमल कोट से लेकर बागासर बाड़मेर तक राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर के दायरे में लगती है, और काम की चीज है ये। और इस इंटरनेशनल बाउंड्री को, मतलब हिंदूमल कोट से लेकर बागासर बाड़मेर तक, इस बाउंड्री को एक नाम दे रखा है। इस नाम का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? ध्यानपूर्वक सुनना है, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है ये? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ क्यों नाम दे रखा? इसका कोई दूसरा नाम क्यों नहीं रखा दोस्तों? इसलिए रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा इसलिए नाम रखा क्योंकि इस रेखा का जो निर्धारण है वो किसने किया? 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। इसलिए इस रेखा का नाम भी क्या रख दिया गया? रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। क्योंकि नाम ही रेड क्लिफ था उसका, तो उन्होंने कहा दूसरे पर क्यों रखूं भाई, मेरे नाम पर इस रेखा का नामकरण कर दूं। तो उसने कहा रेड क्लिफ रेखा के नाम से अब जानी जाएगी ये। तो अब भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ये रेखा है 3310 किलोमीटर के दायरे में, उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये 1070 किलोमीटर के दायरे में राजस्थान के साथ टच होती है रेड क्लिफ रेखा। काम की चीज है, याद रखना। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। यह भी याद रखने वाला पॉइंट था। तो यह रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। अब रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? एक जिला तो आ गया गंगानगर, एक जिला इधर आ गया बाड़मेर, और कौन से हैं देखो। गंगानगर के बाद में यहां पर एक जिला आता है, इस जिले का नाम है बीकानेर। कौन सा जिला है दोस्तों? बीकानेर जिला निकल कर आता है सामने। ये लो भाई बीकानेर जिला। बीकानेर जिले के जस्ट पास में एक जिला है, इस जिले का नाम है जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। जैसलमेर की सीमा भी किसके साथ लग रही है? तो ये भी किसके साथ लग रही है? पाकिस्तान के साथ लग रही है। उसके बाद में यहां पर एक जिला है, इस जिले का नाम है दोस्तों
बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। ये लो भाई बाड़मेर आ गया। तो आपको ये भी मालूम हो गया अब कि भाई इस इंटरनेशनल बाउंड्री पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। टॉप से शुरू करेंगे तो आएगा गंगानगर, गंगानगर के बाद में आएगा बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आएगा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आएगा बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है राजस्थान के। कितनी कितनी सीमा लग रही है दोस्तों, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, गंगानगर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ कितनी लग रही है? वो लग रही है दोस्तों 210 किलोमीटर के दायरे में। कितनी लग रही है? 210 किलोमीटर जो सीमा है गंगानगर की, वो पाकिस्तान के साथ टच हो रही है। बीकानेर की जो सीमा है वो कितनी लग रही है? तो 168 किलोमीटर लग रही है। ये भी याद रखना, बीकानेर की सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लग रही है? 168 लग रही है। जैसलमेर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ कितनी लग रही है? 464 किलोमीटर। कितनी? 464 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ टच हो रही है। उसके बाद में बाड़मेर की सीमा जो कितनी लग रही है पाकिस्तान के साथ, वो लग रही है दोस्तों 228 किलोमीटर। कितनी लग रही है? 228 किलोमीटर। ये याद रखने वाला पॉइंट है। कितनी कितनी सीमा किस किस जिले की पाकिस्तान के साथ टच हो रही है वो याद रखने। 4 जिले हैं, चारों की सीमा। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन के राजस्थान के कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लग रही है? तो जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला की सर्वाधिक सीमा लग रही है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूनतम सीमा किसकी लग रही है? न्यूनतम भी आ सकता है, तो न्यूनतम किसकी लग रही है? तो बीकानेर की। लेकिन आजकल ये कंसेप्ट आरपीसी ने समाप्त कर दिया है। अब नया पैटर्न क्या है, नई चीज क्या है, वो देखो दोस्तों। नया पैटर्न ये है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ लगने वाले जो सीमांकन वाले जो जिले हैं उनका आरोही और अवरोही क्रम में लंबाई के अनुसार बताओ। तो आरोही और अवरोही एक कंसेप्ट हो गया, एक तो वो याद रखना पड़ेगा आरोही और अवरोही किसे कहेंगे। एक और ये याद रखना होगा कि जिलों का जो लंबाई है, जिलों की जो बाउंड्री है, उनको याद रखना पड़ेगा। 2 कंसेप्ट निकल कर आते हैं सामने, तो दोनों को याद करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए अपन को चारों जिलों की लंबाई याद रखनी है, कितनी कितनी सीमा बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसके बारे में पूरा याद रखना है, पूरी चीजें याद रखनी है कि भाई लंबाई कितनी है। तो गंगानगर की 210 किलोमीटर सीमा है, बीकानेर की न्यूनतम लग रही है पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर। उसके बाद में जैसलमेर की सर्वाधिक लग रही है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की 228 किलोमीटर लग रही है। यह भी याद रखने वाला पॉइंट है, तो 4 जिलों को याद रखना है। यह हमारी बाउंड्री थी। अब देखो बात आती है पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के क्या है? तो पाकिस्तान के तो 2 राज्य हैं इस सीमा पर। राजस्थान के साथ 2 राज्यों की सीमा लगती है, पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा लग रही है। एक तो सिंध प्रांत है और एक पंजाब प्रांत है। एक तो कौन सा प्रांत है? एक तो पंजाब प्रांत है, ध्यानपूर्वक देखना। एक तो पंजाब प्रांत है इधर, ये लो भाई पंजाब प्रांत। एक तो पंजाब प्रांत की सीमा लग रही है राजस्थान के साथ, और एक यहां पर सिंध प्रांत की सीमा लग रही है राजस्थान के साथ। सिंध प्रांत पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा लग रही है। एक तो पंजाब प्रांत की सीमा लग रही है, एक और किसकी लग रही है? सिंध प्रांत की। इन दोनों के 9 जिलों की सीमा लग रही है। इन दोनों राज्यों के 9 जिलों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ। ये भी आपको थोड़ा बहुत देखना है, ज्यादा कोई नहीं पूछा जाता कि भाई कितने जिले हैं, क्या है, कोई नहीं पूछता है। अपन को राजस्थान वाला जो फैक्टर है उनको ढंग से देखना है कि भाई इंटरनेशनल बाउंड्री पर राजस्थान के कितने जिले हैं और कितनी कितनी सीमा बना रहे हैं, उनके बारे में डिटेल से जानना है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने ज्योग्राफी की शुरुआत की है, एक एक पॉइंट को जाना है, एक एक चीज को समझा है, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, साथ साथ में मैप को देखते रहे, ताकि आपका इतना नॉलेज हाई हो जाएगा, ज्योग्राफी इतनी आसान हो जाएगी पढ़ने में, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक एक चीज मतलब राजस्थान के हर कंपटीशन में, राजस्थान के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से चीज है, कौन कौन सी यहाँ पर क्षेत्र में ये चीज फैली हुई है, उनके बारे में बहुत ढंग से याद करना है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल इसी टाइम